कक्षा 5 विषय हिंदी। इकाई 4 सोच अपनी अपनी। आज हम इस इकाई में सीखेंगे कि एक ही चित्र को देखकर दो भिन्न भिन्न लोग उस चित्र को कैसे देखते हैं और उस चित्र को किस तरह से दूसरों के सामने रख पाते हैं। तो दोस्तों, हमें यहीं एक चित्र दिया गया है जो आप देख रहे हैं। उसको ठीक से देखिए और बताइए इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं आपको प्रश्न पूछूंगा और उसके उत्तर भी बताऊंगा। दोस्तों, यह एक गांव का चित्र दिख रहा है जिसमें सूरज निकल चुका है पहाड़ों के पीछे से, यानी सुबह हो चुकी है। दोस्तों, गांव की सुबह बहुत ही प्यारी होती है। चलो देखते हैं चित्र में और क्या क्या है। यहाँ देखिए, चिड़िया अपने घोंसलों में से बाहर आ चुकी है और वह आकाश में उड़ रही है। चित्र में हमें 5-6 घर भी दिखाई दे रहे हैं और साथ में एक मंदिर भी दिख रहा है। एक किसान रास्ते पे जा रहा है। लग रहा है कि शायद वो अपने खेतों की ओर जा रहा होगा और उसके पीछे पीछे एक कुत्ता भी उसके साथ जा रहा है। एक चरवाहा अपनी गायों और भैंसों को लेकर उसको चारा चराने के लिए निकल पड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। गांव के बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं और तितलियां भी इधर उधर उड़ रही है। दोस्तों, आपने अभी जो चित्र देखा उसी चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो उसका जवाब, जैसे सुबह होते ही आप नाश्ता करते हैं, उसी तरह सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। और आपने भी सुबह सुबह पक्षियों की मधुर आवाज को जरूर सुना होगा। प्रश्न नंबर 2, चरवाहा क्या कर रहा है? जवाब, आपने चित्र में देखा कि चरवाहा अपनी गायों और भैंसों को चराने के लिए ले जा रहा है। प्रश्न नंबर 3, नारियल के कितने पेड़ हैं? चित्र में हमें नारियल के 2 पेड़ नजर आते हैं। चौथा, चित्र में घर कितने हैं? चित्र में 5 घर है। पांचवा, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? जवाब, बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। छठा, चरवाहे के हाथ में क्या है? उत्तर, चरवाहे के हाथ में लकड़ी दिखाई दे रही है। सोचकर बताइए। दोस्तों, हमारे इकाई का नाम है सोच अपनी अपनी, पर अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ ऐसे सवाल देख ले जिसमें आपको सोचकर उत्तर बताना पड़े। सवाल नंबर 1, चरवाहे क्या सोचते होंगे? दोस्तों, यहाँ हमें इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए चरवाहा बनके चरवाहे की तरह सोचना पड़ेगा। तब हमें इस प्रश्न का उत्तर मालूम पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं चरवाहे क्या सोचते होंगे। दोस्तों, चरवाहे सोच रहे होंगे कि यहाँ नज़दीक ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ गायों को ज़्यादा से ज़्यादा घास मिल पाए। वह ये भी सोच सकते हैं कि जंगल की तरफ जाए या
नदी की ओर जाए, या तो फिर वह यह भी सोच सकते हैं कि मैं खाना खाने के लिए कब और कहाँ बैठूं, और उसके मन में यह भी विचार आ सकता है कि उसके पास कितनी गाय, भैंस या भेड़ बकरियां है। प्रश्न नंबर 2, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? दोस्तों, यहाँ आप चित्र के आधार पर नहीं, परंतु आप जहाँ रहते हैं वहाँ सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, यह आपको सोचना है और बताना है। सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है और सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और चिड़ियों का मधुर आवाज भी सुनाई देती है। दोस्तों, और भी कई ऐसी बातें हैं जो आप सोचकर यहाँ पर लिख सकते हो। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? दोस्तों, यहाँ पर आप जब भी बगीचे में जाए तो क्या करेंगे, उसका जवाब लिखना है। आप अगर बगीचे में जाए तो झूले पर झूला झूल सकते हैं, रंग बेरंगी फूलों को देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ विविध खेल भी खेल सकते हैं, या तो फिर कोई अपने घर से खाना लेकर बगीचे में जाता है और आराम से बैठकर वहाँ पर खाना खाते हैं। बहुत सारे बच्चे घर से खेलकूद का सामान ले जाते हैं और बगीचे में जाकर खेलते हैं। और भी कई बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा सवाल, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? दोस्तों, कुत्ता हमारा वफादार प्राणी है। कुत्ता सोच रहा होगा कि मैं किस ओर जाऊं, यह आदमी कहाँ जा रहा होगा, इसके साथ जाऊं या इसके साथ न जाऊं, कहीं यह मुझे मारकर भगा तो नहीं देगा, या फिर वह यह भी सोच रहा होगा कि किसान मुझे खाने के लिए आज क्या देगा। और दोस्तों, आप अपनी क्षमता के अनुसार और भी सोचकर यहाँ लिख सकते हैं। पांचवा सवाल, तितली उड़ती क्यों है? दोस्तों, तितलियाँ आपने बगीचों में या तो फिर ऐसी जगह पर जहाँ खूब सारे पौधे या फूल पाए जाते हैं वहाँ पर आपने देखी होगी। तो तितली एक फूल से दूसरे फूल पर रस चूसने के लिए उड़ती है। छठा सवाल, 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? 2 या 3 पक्षी साथ साथ उड़ते हैं क्योंकि पक्षी रास्ता भटक न जाए और साथ रहेंगे, उसको भय भी नहीं रहेगा। एक ही पेड़ पर रहते हैं और एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए शायद पक्षी साथ साथ उड़ते हैं। यहाँ दिए गए चित्र में हमें दिख रहा है कि एक टोपियाँ बेचने वाला व्यापारी टोपियाँ बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है। उसके बाद दूसरे चित्र में देखिए, व्यापारी खूब मेहनत करने से थक जाता है तो टोपियाँ नीचे रखता है और थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे आराम करने की सोचता है। उसके बाद तीसरे चित्र में व्यापारी पेड़ के नीचे सो जाता है, आराम करता है और पेड़ पर से बंदर नीचे आते हैं और सारी टोपियाँ लेकर वापस पेड़ पर चले जाते हैं। उसके बाद चौथे चित्र में हमें
दिखाई दे रहा है कि व्यापारी नींद से उठ जाता है और देखता है कि उसकी टोपियां नहीं है। तो व्यापारी टोपियां ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है। तब उसकी नजर पेड़ पर बैठे एक बंदर पर पड़ती है जिसने टोपी पहन रखी थी। उसके बाद पांचवें चित्र में आप देख सकते हैं कि व्यापारी ने सोचा कि बंदर के पास से टोपियां वापिस कैसे ले ली जाए। तो उसने एक युक्ति लगाई और अपने सिर पर की टोपी नीचे फेंक दी। यह देखकर छठे चित्र में आप देखिए कि बंदरों ने भी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। उसके बाद सातवें चित्र में व्यापारी अपनी सभी टोपियां इकट्ठी कर रहा है और खुश होता है और अपने रास्ते पर टोपियां बेचने के लिए चल पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नकल में अकल नहीं होती। चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला चित्र, व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो यहाँ पर चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि व्यापारी टोपियां ले जा रहा है। दूसरा चित्र और दूसरा प्रश्न, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो चित्र में हम देख सकते हैं कि व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तीसरा चित्र और सवाल, पेड़ के ऊपर कौन है? तो दोस्तों, चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि पेड़ के ऊपर बंदर है। और चौथा चित्र, बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो उसका उत्तर, बंदरों ने टोपियां पहन ली। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया है, उसके ऊपर से एक सवाल, व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। उसके बाद नया सवाल, बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? व्यापारी को टोपी उतारकर फेंकते देख उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी टोपियां फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी नीचे पड़ी हुई टोपियां टोकरी में भर रहा है।